हाँ, तो वही पाकिस्तान की सिंध हुकूमत की जानिब से एक ऐसा ऐलान किया गया है ना, जिसको सुनकर लिटरली मैं कहूँगा वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ के पैरों तले ना चप्पल निकल गई होगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा तो क्या ऐलान कर दिया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है सिंध। मतलब फर्स्ट पर पंजाब आता है एंड सेकंड पर सिंध आता है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम कराची टू सक्कर बुलेट ट्रेन बनाने वाले हैं। लिटरली बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का नाम सुनकर ना सबसे पहले आपके माइंड में जो नाम आता होगा ना, वो आता होगा या जापान का आता होगा या चाइना का आता होगा। क्योंकि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज के पास ना बुलेट ट्रेन की सर्विसेज मौजूद नहीं है, लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी इस टाइम पर मौजूद नहीं है। वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज हैं जैसा कि चाइना हो गया, उसके साथ साथ हो गया अभी इंडोनेशिया के पास भी बुलेट ट्रेन आ चुकी है, उसके साथ साथ जापान भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस मैदान के अंदर। और कुछ मैं कहूंगा एक आध यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पुर्तगाल तकरीबन उसके पास हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। तो इस टाइम की किसी और कंट्री के पास नहीं है। लाइक आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के पास भी अभी तक बुलेट ट्रेन मौजूद नहीं है, जो कि चाइना के पास और जापान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान की सिंध हुकूमत जो कि सेकंड, मैंने आपको बताया कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन भी काफी हाई है। अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज से तो पॉपुलेशन इस प्रोविंस की ज्यादा है। तो इस प्रोविंस की जीडीपी तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस पॉपुलेशन की ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है ना, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया, डायरेक्ट ऐलान ही कर दिया कि हम बुलेट ट्रेन बनाने वाले हैं कराची टू सक्कर। अब ये बुलेट ट्रेन किस तरह से बनाई जाएगी, किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मेरे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कहूँगा, मेरे कुछ ख़्याल हैं, मैं इसको आपके सामने रखना चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन किस तरह से बनेगी। जबकि पाकिस्तान की जीडीपी जो है ना, इस टाइम पर डगमगाई हुई है। पाकिस्तान की जीडीपी वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही जैसा कि अदर कंट्रीज़ कर रही हैं। तो पाकिस्तान इन हालात के अंदर, जबकि आटा एक आम बंदे को आटा मयस्सर नहीं है, आम बंदे को खाने-पीने की अच्छी चीज़ें मयस्सर नहीं है। उनकी रोज़गार जो लगा हुआ है ना, उनका खतरा है यार। उनका रिज़्क र खैर रे रिज़्क तो ऊपर से लिखा हुआ होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ी का मसला होता है ना। इस टाइम पर जो जॉब्स है ना, जॉब सीधी-सीधी बात करते हैं कि जॉब्स जो है ना, वो लग ही नहीं रही लोगों की। नई जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर। अदर जॉब्स मतलब कि पुरानी जॉब्स, ओल्ड जॉब्स जिनको हम कहेंगे, वो भी खत्म होती जा रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो पाकिस्तान इसी हालत के अंदर कैसे बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सकता है? तो आप करेंगे ना जी ना, हमारे पास तो ऑल वेदर फ्रेंड चाइना मौजूद है। तो मैं आपसे पूछूँगा कि चाइना कहाँ-कहाँ है पर इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर? इतनी जगहों पर तो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लाइक सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर चाइना जो है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इस टाइम पर इन्वेस्ट कर चुका है। तो चाइना को कौन-सी बीमारी चढ़ गई है कि वो अभी बुलेट ट्रेन भी दे देगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के खुद के पास तो इतना भी, हमा मुझे जितना लगता है कि हमारे पास इतना पैसा मौजूद नहीं है कि हम एक बुलेट ट्रेन को अफ़ोर्ड कर सकें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एमएल-1 को खुद के पैसों से, आप समझ रहे हैं, एमएल-1 हमारी एक मुकम्मल ट्रेन है, जिसको हम कराची टू पेशावर चलाते हैं ना एमएल-1 को, वो हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड ट्रेन है। वो चल रही है ट्रैक पर अपने चल रही है। हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको उसकी मेंटेनेंस खुद के पैसों से नहीं कर पा रहे हैं। उसको अपग्रेड खुद के पैसों से नहीं कर पा रहे हैं। हम चाइना से हेल्प ले रहे हैं, चाइना से हेल्प ही नहीं ले रहे हैं। चाइना से हम लोन लेते जा रहे हैं। लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं चाइना से हम। रीपे का कोई पता नहीं है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कोई पता नहीं है। अवाम के टैक्स को ना इस तरह से खाया जा रहा है कि कोई पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान कैसे बुलेट ट्रेन अफोर्ड कर सकता है, जबकि हम चंद बिलियन डॉलर्स, मतलब आप समझ रहे हैं 6-7 बिलियन डॉलर्स के लिए ना हम आईएमएफ के दरवाजे पर बैठे हैं। आप खुद सोच सकते हैं, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम आईएमएफ के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो हम इन हालात के अंदर कैसे एक बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सकते हैं? अब हमारी कंट्रीज़ के कुछ पीपल्स, मतलब कि हमारी कंट्री के कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भाई साहब, इंडिया बना रहा है, इंडिया जैसी कंट्री ना बुलेट ट्रेन बना रही है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो मैं आपको सीधी-सीधी बात बताता हूँ, उनके पास जो फॉरेक्स रिज़र्व्स है ना, पाकिस्तान की जीडीपी के 2 गुना उनके, आप समझ सकते हैं, 2 टाइम्स उनके जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं। हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व इस टाइम पर मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ़ 16 से 17 बिलियन डॉलर्स, और उनके जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना, इस टाइम पर वो 600 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं 600 बिलियन डॉलर्स को ना टच कर चुके हैं उनके फॉरेक्स रिज़र्व। तो हम इन हालात के अंदर जब हम अपना कर्ज़ा वापस नहीं कर पा रहे हैं,
आवाम को अच्छी एक लाइफ़स्टाइल नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे एक बुलेट ट्रेन को अफ़ोर्ड कर सकते हैं? और वो भी हाँ, अगर पंजाब की बात होती ना, वैसे मैं आपको एक और वीडियो भी बनाकर बताऊँगा कि पंजाब हुकूमत ने ना भी ये ऐलान किया है कि हम भी बनाएँगे लाहौर टू पिंडी, आप समझ सकते हैं, एक बुलेट ट्रेन। उसको हम रन करेंगे अपनी पंजाब प्रोविंस के अंदर। सो उस पर मैं कभी बाद में वीडियो को बना दूँगा आपके लिए, लेकिन अभी बात कर रहे थे हम सिंध प्रोविंस की। सिंध प्रोविंस के पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं है जितने पंजाब प्रोविंस के पास हैं। पंजाब हुकूमत के पास क्यों इतना ज़्यादा पैसा है? क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और पाकिस्तान का हब भी है, फाइनेंशियल हब भी है पंजाब। पंजाब के अंदर सबसे बड़े जो बिज़नेसेज़ हैं ना, पंजाब के अंदर किए जाते हैं। खैर सिंध के अंदर सिर्फ़ कराची है, जो सबसे बड़ा शहर है कराची, और जीडीपी अगर कराची की हटा दी जाए ना सिंध की प्रोविंस से, तो कुछ भी नहीं बचती सिंध की जीडीपी। तो कराची पर इन्हसार है इसका सिंध का, तो ऐसे हालात के अंदर हम बुलेट ट्रेन को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो खैर अब न्यूज़ इस तरह से है कि चाइना जो है ना, वो बनाएगा इस बुलेट ट्रेन को, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो चाइना को दिए जाएँगे। चाइना अभी, मैं आपको बता दूँ कि अभी जब ये इसको ऐलान किया गया ना बुलेट ट्रेन का, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 2040 तक जाकर बनेगी ये बुलेट ट्रेन, क्योंकि ऐलान तो हमारी हुकूमत कर देती है, वोट्स के चक्कर में ऐलान कर देती है, लेकिन उस पर काम कब किया जाएगा ना, मेन मसला आता है कि काम कब किया जाएगा। तो काम कभी नहीं किया सॉरी कभी नहीं, कभी ना कभी किया जाएगा, ये इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि कब किया जाएगा। तो खैर देखते हैं किस तरह की ये बुलेट ट्रेन है। तो सर जी, बताया ये जा रहा है कि ये जो बुलेट ट्रेन होगी ना, इसकी स्पीड जो होगी ना, वो 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। अभी इस टाइम पर जो हमारे पास लोकल ट्रेन्स चल रही है ना, उनकी स्पीड आपको पता है कितनी है? 90 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर्स पर आवर की। मतलब कि 90 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। उनकी जो बुलेट ट्रेन्स हर कंट्री के पास नहीं है, लेकिन हाँ, लोकल ट्रेन्स की भी स्पीड ना पाकिस्तान की ट्रेन से ज़्यादा होती है। जैसा कि इंडिया के पास है एक वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन जो है ना, उसकी स्पीड भी आप समझ सकते हैं ना, 120-30 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। या तकरीबन 160 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है, मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड जो है ना, वो हमारी ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कितना है? एक तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है हमारी कंट्री के अंदर, दूसरा हमारे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है कि हम अपने लोगों को अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कर सकें। तो हम ख्वाब देखते हैं सर जी चाइना को बीट, खैर हम चाइना को बीट तो कर ही नहीं सकते और ना ख्वाब देखते हैं। तो खैर हम चाइना के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए की तरह बनने की कोशिश करते हैं, जापान की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी तरह बनने की कोशिश नहीं कर पा रहे इस टाइम पर। हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्रीज़ को अपने स्टाइल से, अपने तरीके से ना उसको आगे लेकर आएँ। अपनी कंट्रीज़ के अंदर ना कंट्रीब्यूशन दे अपना-अपना। हर बंदे को चाहिए कि अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दे अपनी कंट्री के अंदर, ताकि अपनी कंट्री जो है ना, वो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बनाई जा सके। ख़ैर आज की वीडियो में था बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।